बिहार में करारी हार के बाद प्रशांत किशोर ने इमरान खान का दिया उदाहरण, कहा पीछे हटने का सवाल ही नहीं। बिहार में जनसुराज पार्टी की करारी हार के बाद प्रशांत किशोर पहली बार सामने आए। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि राजनीतिक सफर लंबा होता है और शुरुआती झटके सामान्य हैं। उदाहरण देते हुए कहा कि इमरान खान भी शुरुआत में 7 सीटों से हारे थे। पीके ने कहा कि जनसुराज ईमानदारी से काम कर रहा है, गलतियों को सुधारकर मजबूत वापसी करेंगे और पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। पारिवारिक कलह के बीच विधायकों से बोले लालू यादव, तेजस्वी को नेता बनाए रखो, परिवार का विवाद में सुलझा लूंगा। बिहार चुनाव में आरजेडी के हार के बीच पार्टी और परिवार दोनों में कलह मच गई है। इस स्थिति में लालू यादव ने विधायकों की बैठक में पहुंचकर कहा कि तेजस्वी को नेता बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि परिवार का विवाद उनका निजी मामला है, जिसे वह खुद सुलझा लेंगे। इस बीच तेजस्वी पर बहन रोहिणी और भाई तेज प्रताप द्वारा लगाए आरोपों से तनाव और बढ़ गया है। अजित पवार पर 500 करोड़ के अस्पताल घोटाले का आरोप, बेटा पार्थ पहले से भूमि विवाद में घिरा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि दमानिया ने 500 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दावा है कि बीएमसी द्वारा बनाया गया अस्पताल PPP मॉडल के तहत उनके रिश्तेदार को दिया जा रहा है। इससे पहले उनके बेटे पार्थ पवार पुणे भूमि घोटाले के कारण जांच में हैं। सरकार ने कहा कि आरोपों की आधिकारिक शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई होगी। मामला राजनीतिक रूप से गरमाता जा रहा है। कांग्रेस को जितनी बधाई दे कम है। बिहार में सिर्फ 6 सीटें मिलने पर शिवसेना का तंज। बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में खटपट बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बिहार चुनाव का हवाला देते हुए कांग्रेस पर व्यंग्य किया। पार्टी ने कहा कि बिहार में राज ठाकरे के बिना भी कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और 61 सीटों पर लड़कर सिर्फ 6 सीटें मिली। बयान में दावा किया गया कि कांग्रेस को डर है कि उत्तर भारतीय और मुस्लिम वोट बैंक शिवसेना की ओर न झुक जाए। नई पीढ़ी और बुजुर्गों में बढ़ती दूरी से हिल जाएगी सभ्यता, जस्टिस सूर्यकांत की बड़ी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट के जज और भावी सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने देश में बुजुर्गों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि युवा और वरिष्ठ नागरिकों के बीच बढ़ती दूरी भारतीय सभ्यता की जड़ें हिला सकती हैं। डिजिटल फ्रॉड और मुकदमेबाजी में फंसने वाले बुजुर्गों के लिए कानून अधिक अनुकूल बनाने की जरूरत है। उन्होंने चिताया कि भारत उस मानवीय दुनिया को खो रहा है जिसने समाज को जुड़ा और संवेदनशील बनाए रखा था। आरजेडी मीटिंग में भावुक हुए तेजस्वी यादव, बोले चाहे तो मेरी जगह किसी और को चुन ले। बिहार चुनावी हार के बाद आरजेडी में खींचतान तेज होती जा रही है। विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव भावुक हो गए और कहा कि यदि विधायक चाहे तो वे नेतृत्व छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि परिवार और पार्टी दोनों की जिम्मेदारी निभाना कठिन हो गया है, लेकिन निर्णय विधायकों का होगा। वहीं बहन रोहिणी और तेज प्रताप के हमलों के कारण तेजस्वी भारी दबाव में है, हालांकि उन्हें पुनः नेता चुन लिया गया। असम चुनाव 2026 से पहले बड़ा फैसला, एनआरसी और नागरिकता विवाद के बीच ईसीआई कराएगा विशेष सड़। ईसीआई ने असम विधानसभा चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कराने का फैसला किया है। यह अन्य राज्यों में चल रहे नियमित विशेष पुनरीक्षण से अलग होगा। असम में नागरिकता मुद्दों, संवेदनशील जनसंख्या परिवर्तनों और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी वाले एनआरसी प्रक्रिया के कारण यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने इसे स्वागत योग्य बताया और कहा कि इससे चुनावी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। मौसम का डबल अटैक, शीतलहर और बारिश का अलर्ट, कई राज्यों के लिए आईएमडी की चेतावनी। देश में मौसम तेजी से बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र व चक्रवाती हवाओं के कारण तमिलनाडु, केरल, माहे और आंध्र प्रदेश में 18 से 23 नवंबर तक भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और विदर्भ में शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को 18 से 22 नवंबर तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। कई क्षेत्रों में गरज, चमक और बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा। शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर भारत क्यों नहीं है मजबूर, जानिए संधि का असली प्रावधान। बांग्लादेश की अंतिम सरकार भारत पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण का दबाव बना रही है, लेकिन दोनों देशों की प्रत्यर्पण संधि भारत को मना करने का अधिकार देती है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उन्हें पिछले वर्ष के हिंसा मामले में मौत की सजा सुनाई है। हसीना का दावा है कि ट्राइब्यूनल सेना और यूनुस के इशारे पर काम कर रहा है। भारत कानूनी व राजनीतिक आधारों पर कठिन फैसला लेने की स्थिति में है। बिहार फॉर्मूला अब बंगाल में, बीजेपी 2026 चुनाव के लिए बड़े चेहरे और महिला सुरक्षा को बनाएगी हथियार। बिहार में बड़ी सफलता के बाद बीजेपी अब पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 पर फोकस कर रही है। पार्टी राज्य में महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था, टैक्स स्कैंडल और छात्रा गैंगरेप जैसे मुद्दों को केंद्र में रखने की रणनीति बना रही है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव अभियान की अगुवाई पार्टी के शीर्ष नेताओं को दी जाएगी। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बड़े चेहरे प्लस बड़े मुद्दे का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है।